अब जो है ना हम आते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट पे, ठीक है। मैं पहले अप्रोच बताता हूँ, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल कराता हूँ, फिर आप खुद कुछ प्रैक्टिस तो कर लेंगे ना, सब कुछ तो मैं नहीं करवाऊँगा। तो इसलिए आप इस पे पहले अप्रोच को सही तरह नोट कर लें, तो आप इंशाल्लाह न्यूमेरिकल खुद करेंगे, ठीक है। तो ये है लाइन टू लाइन फॉल्ट, जो मैंने बता दिया सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के अप्रोच में, उसी तरह थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट रहने वाली हैं। तो जो पावर को मैंने बताया था कि पावर को अपने पर फेज़ में कन्वर्ट करना है, वोल्टेज को अपने पर फेज़ में कन्वर्ट करना है, करंट बेस फाइंड करना है, वो चीज़ें उसी तरह करनी है। लेकिन अगर आपने लाइन टू लाइन फॉल्ट में पहले जो IA1 अगर आपने फाइंड करना है, तो इसके लिए फार्मूला ये रहेगा, Z1 + Z2 रह जाएगा, उसमें Z0 नहीं होता, जो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में Z0 था, ठीक है। तो इस फार्मूले से आप ये फाइंड करोगे, ये जो है वो आपके पास 1 होगा क्योंकि रेटेड वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा है, और Z1 और Z2 तो आपको गिवन है। तो इससे आप क्या निकाल पाएंगे, IA1 निकाल पाएंगे, ठीक है। अब हम IA2 और IA0 पे चलेंगे कि वो कैसे मालूम करेंगे। तो अगर आप इधर देखें ना, ये मैंने थ्योरी में भी बताया था कि ये IB जो है ना, IC, ये दोनों फेज़ है B और C आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। लाइन टू लाइन फॉल्ट इसी को बोलते हैं। तो ये IB करंट आ रहा है और ये IC करंट जा रहा है, तो IB जो है ना वो -IC के बराबर है, या IC जो है वो -IB के बराबर है, इस तरह कह सकते हो। जो ये चीज़ है ना, आप इसको इसमें लिख सकते हो, IA2 जो है ना वो -IA1 के बराबर है, ठीक है। तो आप IA1 तो इधर से फाइंड कर लोगे, फिर इसके साथ माइनस पुट करके आपके पास IA2 आ जाएगा, ठीक है। या इस तरह भी लिख सकते हो कि IA1 = -IA2, एक ही बात है, ठीक है। और जिस तरह अगर इधर देखें IA ओपन है तो IA 0 है, जिस तरह IA 0 है इसी तरह IA0 0 है। ये मैंने थ्योरी में ये सब कुछ प्रूफ करवाया है कि ये 0 कैसे हैं और ये नेगेटिव कैसे हैं, ये मैंने थ्योरी में प्रूफ करवाए हैं, ठीक है। जब आपके पास IA0 आ गया, IA1 आ गया, IA2 आ गया, फिर हम किस चीज़ पे जाएंगे, IA, IB, IC पे जाएंगे। तो अगर आप देखें IA तो आपके पास 0 है, तो उस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। IB को आपने फाइंड करना है, तो IB का वही फार्मूला है जो पहले लिखवाया था, IA0 + A² IA1 + A IA2। तो आपके पास IA0 0 है, IA1 की वैल्यू इधर से आपने फाइंड की होगी, IA2 की IA1 के साथ माइनस करके आपके पास IA2 की भी वैल्यू होगी। A² की वैल्यू मैंने बार बार बताई है कि अगर आप रेक्टेंगुलर में लिखना चाहते हो तो आपने इस तरह लिखना है, और A की वैल्यू ये लिखना है, ठीक है। और अगर आपने रेक्टेंगुलर पोलर में चाहिए तो आपने इसके साथ 1 एंगल 240 है और ये 1 एंगल 120, तो सारी वैल्यूज़ हैं आपके पास, तो आप IB फाइंड कर लोगे, ठीक है। इस तरह फिर आप IC फाइंड करोगे, तो IC का यही फार्मूला है, सिर्फ A² और A आपस में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यही IA0 होगा प्लस AI1 होगा, ये A² IA1 था, ये AI1 होगा प्लस A² IA2। तो सारी चीज़ें इधर भी हैं, तो इस तरह आप फिर IC फाइंड करोगे। जब आपके पास उधर क्वेश्चन में क्या मांगा होता है, ट्रांजिएंट करंट मांगे होते हैं। ट्रांजिएंट करंट क्या है, IA, IB, IC। तो मैंने बताया था कि जो चीज़ें आपने फाइंड करनी होती है उसका आपने एक्चुअल फाइंड करना होता है। तो जो मैंने बताया कि पहले आपने बेस करंट फाइंड करना होता है, तो बेस करंट जब आप फाइंड करोगे तो फिर IB का जो वैल्यू इधर आएगी, इस इक्वेशन से जो वैल्यू आएगी वो पर यूनिट में होगी, इसके साथ फिर आपने बेस मल्टीप्लाई करना है। इस तरह IB की जो वैल्यू आएगी वो पर यूनिट में आएगी। करंट बेस जो मैंने बताया कि पहले आपने करंट बेस फाइंड करना है, करंट बेस के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये IB की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। इस तरह IC के साथ भी जो इधर फार्मूले से पर यूनिट की वैल्यू आई होगी, इसके साथ भी करंट बेस मल्टीप्लाई करना है ताकि करंट का IC का एक्चुअल आ जाए। जब आपके पास ट्रांजिएंट करंट आ गए, इसके बाद हम किस चीज़ पे जाएंगे, वोल्टेज, लाइन टू लाइन वोल्टेजेस पे जाएंगे, VAB, VBC, VCA। और ये उसी तरह अप्रोच है जिस तरह मैंने सिंगल लाइन टू ग्राउंड में बताया था कि VAB जो है VA - VB के बराबर हैं, VBC जो है VB - VC के बराबर हैं, और VCA जो है VC - VA के बराबर हैं। तो इसके लिए आपको VA चाहिए होगा,
VB चाहिए होगा और VC चाहिए होगा। और ये फार्मूले बता दिए कि VA का क्या फार्मूला है, VB का क्या फार्मूला है और VC का क्या फार्मूला है। और VA VB VC के लिए आपको VA0 की ज़रूरत होगी, VA1 की होगी और VA2 की होगी। तो पहले जब आप वोल्टेज जिस पे जाएंगे ना, तो पहले आप VA0 फाइंड करोगे, VA1 फाइंड करोगे, VA2 फाइंड करोगे। ये कैसे फाइंड करोगे, इसका फार्मूला है -IA0Z0, बहुत बार बताया है। ये VA1 जो होगा EA माइनस IA1Z1 होगा, VA2 जो है -IA2Z2 होगा। तो पहले जब आप वोल्टेज इस पे जाएंगे तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है VA0 के लिए, ये VA1 के लिए हो जाएगा, ये VA2 के लिए हो जाएगा। आप जब ये फाइंड कर लोगे तो VA का जो फार्मूला बताया था उसमें आपने पुट करके VA फाइंड करना है, फिर VB फाइंड करना है और फिर VC फाइंड करना है। तो VA का फार्मूला ये पहले बताया था कि VA बराबर होते हैं VA0 प्लस VA1 प्लस VA2। VB फार्मूला होते हैं VA0 प्लस A स्क्वायर VA1 प्लस A VA2। VC का फार्मूला होता है VA0 प्लस A VA1 प्लस A स्क्वायर VA2। तो अगर आपने VA0 VA1 VA2 फाइंड कर लिए तो फिर आप VA VB VC फाइंड कर सकते हैं ना। और फिर VA VB VC आ गया तो फिर इधर पुट करके VA माइनस VB में VA भी आ जाएगा, VB माइनस VC से VBC आ जाएगा, VC माइनस VA से आपके पास VCA आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ें जब आपके पास आएगी तो ये पर यूनिट में आएगी, तो फिर आपने इसके साथ वोल्टेज बेस मल्टीप्लाई करना है जो क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने फाइंड किया होता है। और यही जो है लाइन टू लाइन फॉल्ट का अप्रोच है। तो आप अप्रोच सही देखें, इसके पॉइंट एक एक पॉइंट आप नोट कर ले तो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल आप खुद सॉल्व करोगे, अगर आपको अप्रोच याद हो कि मैंने इसको अप्रोच कैसे करना है।